देखिए हमारा टारगेट है कि फाइंड आउट करना है फाइंड फोर्स अप्लाई बाय 3 kg ऑन 2 kg 2 kg ऑन 3 kg। बेसिकली क्या है, ये एक टेबल है, देखो ये एक टेबल है, उसके ऊपर 4 kg का ब्लॉक, 3 kg का ब्लॉक और 2 kg का ब्लॉक उसके ऊपर रखा हुआ है, रखा गया है। हमारा टारगेट है इन सब पे फोर्स फाइंड करना है एक दूसरे के, नहीं 2 kg 3 kg पे लगाएगा कितना लगाएगा, 2 kg 4 kg पे कितना लगाएगा, 2 kg टेबल पे कितना लगाएगा, ये सब हमको स्टडी करना है। 3 उसी तरीके 3 2 पे, मतलब सबका ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, उसी तरीके ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये सब हमको लिखा हुआ है, ठीक है क्वेश्चन में। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो बेसिक फंडामेंटल क्या है कि पहले हमने क्या बोला था, सिस्टम डिफाइन करो। पहले क्या करो, सिस्टम डिफाइन करो। जैसे ये 2 kg का सिस्टम है, 2 kg को हमने क्या बनाया, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। पहले 2 kg को बना दो ऐसे आंख बंद करके। ये किसके ऊपर रखा गया, 3 kg के ऊपर, ऐसे रख दो इसको। जब 2 kg की बात करेंगे तो अदर सिस्टम को क्या करो, भूल जाओ। अदर सिस्टम मतलब 3 kg 4 kg सब भूल जाओ, सिर्फ 2 kg को विक्टिम मान लो। ठीक, जैसे छोटा बच्चा आता है ना, कहता है कि सर मैं रोता हुआ आता है, कहता है इसने मुझे मारा, वो कभी नहीं बताता कि उसने किसको पीटा, नहीं। ठीक उसी तरीके से 2 kg किसके किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ये मत देखना, बल्कि ये देखना है कि 2 kg के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब फोर्स जो होता है, फोर्स की क्या खास बात होती है कि वो 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट कांटेक्ट वाला फोर्स होता है और एक होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। अब बताओगे इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब, जैसे ये 2 kg का ब्लॉक है तो 2 kg ब्लॉक पे कौन कौन लगा रहा है इसमें। उससे पहले एक चीज और मान लो कि g की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, हमने g कितना ले लिया, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। g की वैल्यू कितने ले, सिंप्लिसिटी के लिए 9.8 भी ले सकते हो, हमने अपने सिंप्लिसिटी के लिए कितना ले लिया, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब हमने क्या बोला, पहले सिस्टम को डिफाइन करो, सिस्टम हो गया 2 kg। अब फिर इसके बाद आती है फोर्स को देखना, तो पहले हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। पहले किसको फोकस करेंगे, इनडायरेक्ट। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट वन किस पे डिस्कशन होगा, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। फिर फोकस किस पे करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स पे, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, क्लियर। तो पहले किसके फोकस करना है, इनडायरेक्ट। अब ये बताओ इनडायरेक्ट का मतलब कि जैसे देखो ये आपका क्या है 2 kg का ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक है, किसके ऊपर रखा गया, 3 kg के ब्लॉक पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मान लो, इसको मान लो, ज्यादा सही दिख रहा होगा। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये क्या है 3 kg का ब्लॉक। तो 2 kg का ब्लॉक किस पे रखा, ऊपर रखा गया, 3 kg के ब्लॉक पे रखा गया है। अब इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है ना, तो वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी का। क्या डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है 2 kg से, नहीं। देखो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का फोर्स है, ड्यू टू अर्थ का जो फोर्स है इसके ऊपर लग रहा है, किधर की तरफ लगेगा, अर्थ कितने से खींचेगा, बोलो 2 इंटू जी से, मास इंटू जी से, इसका मास कितना है 2 जी, कितना एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी कितने से खींचती है, जी से, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन किधर की तरफ, डाउनवर्ड, ठीक है। 20 न्यूटन से किधर की तरफ खींचेगा, डाउनवर्ड की तरफ खींचेगा। अच्छा अब ये बताइए, यहां तो क्लियर हुआ, ये कौन सा फोर्स होगा, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया कि नहीं है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो 2 kg है वो अर्थ से कोई कनेक्शन है, डायरेक्ट अर्थ से कनेक्शन नहीं, ये तो ऊपर है, अर्थ के टेबल जो है अर्थ के ऊपर रखा गया है ना, तो उसके ऊपर एक 2 kg तो यहाँ है कि एक डायरेक्ट कांटेक्ट में है अर्थ के, नहीं तो नहीं है, तो इनडायरेक्ट वे में है, तो इनडायरेक्ट वे में लगा रहा है, कितना मिलेगा 20 न्यूटन। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 3 kg, ये किसके ऊपर रखा है, 3 kg के ऊपर रखा है, तो हमने क्या बताया था, पहले देखना है इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, तो ये तो हो गया। अब डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके है, ये देखो ये 3 kg है, ये 3 kg बना दो ये, और ये कितना है 2 kg। कैसे पता कि इसके कांटेक्ट में कौन है, 3 kg है कि नहीं है, देखो ये 3 kg है, ये 2 kg है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, ठीक है। जब डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो ये कौन सा फोर्स हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं, तो पहले हमने फोकस किया इनडायरेक्ट वाले पे, फिर किसके फोकस करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स पे, जो कि देखो
ये 2 kg, ये 3 kg, तो अटैच में है कि नहीं? क्लियर। अब वही बात कि ये क्या है? विक्टिम है। ये किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ये नहीं देखना है, बल्कि इसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? 3 kg। 3 kg 2 kg पे फोर्स लगा किधर की तरफ? अपवर्ड। नहीं, कहते हैं ना कि इसने इसको मारा कितने से? N1 से। कितना लगेगा? N1 ऊपर की तरफ। नहीं, जो 3 kg का है वो 2 kg पे फोर्स लगाएगा अपवर्ड। क्यों? अगर नहीं लगाएगा तो ये किधर की तरफ चला जाएगा? नीचे की तरफ। क्लियर। तो वैसे ही सोचो कि जो 3 kg का है 2 kg पे फोर्स लगाएगा कितना? N1। बस इसको नहीं स्टडी करना है कि ये किसके ऊपर लगाएगा, बल्कि इसको किसने, इसको कौन कौन, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। एक ग्रेविटी लगाएगी, और डायरेक्ट ग्रेविटी क्यों लगाएगी? क्योंकि इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है। 3 kg वाला क्यों इसके ऊपर लगाएगा? क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है। क्लियर। डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कितना? N1। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। अब ये बताओ, ये पूरा होल सिस्टम स्थिर पड़ा हुआ है, तो न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। इसका मतलब बैलेंस हुआ होगा किससे? N1 किसको बैलेंस करेगा? ऊपर की तरफ कितने फोर्सेस हैं? सिर्फ N1 है। नीचे की तरफ कितने फोर्सेस है? 20 न्यूटन। तो इसका मतलब बैलेंस कंडीशन में N1 किसके बराबर मिलेगा? 20 न्यूटन के। अच्छा, तो और जो 20 न्यूटन किधर है? अपवर्ड। किधर है? अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अगर कोई पूछता है कि किधर की तरफ लग रहा है? अपवर्ड। N1 कितना है? 20 न्यूटन अपवर्ड। तो जो 20 न्यूटन फोर्स है वो किसने लगाया? 3 kg के ब्लॉक ने। किसके ऊपर? 2 kg के ब्लॉक पे। तो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग है पहला कि 3 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक कितना लगाएगा? 20 न्यूटन अपवर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा N1 दिस इक्वल टू 20 न्यूटन किधर की तरफ? अपवर्ड। ऐसे दिखा दो। डायरेक्शन पूछता है तो अपवर्ड, अगर डायरेक्शन नहीं पूछता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता है, तो सिर्फ 20 न्यूटन। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। इसको बना लो या पॉज करके लिख लो, फिर इसके बाद आगे देखो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन किसके करस्पॉन्डिंग? 2 kg ब्लॉक पे। अब हमको किस पे फोकस करना है? 3 kg ब्लॉक पे। तो 3 kg ब्लॉक के लिए क्या करोगे? इनको हटा देते हैं, 3 kg ब्लॉक को अब स्टडी करते हैं। तो 3 kg ब्लॉक के लिए हाँ बनाओ। ये हो गया 3 kg का ब्लॉक, ये हमने बना दिया। ये 3 kg का ब्लॉक। फिर से वही, ये क्या है? सिस्टम। 3 kg ब्लॉक क्या है? एक सिस्टम है। अच्छा, जब 3 kg का ब्लॉक एक हमने क्या कंसिडर किया? एक सिस्टम है। किसके ऊपर रखा गया है? 4 kg के ब्लॉक के ऊपर रखा गया है। फिर वही, ये एक विक्टिम है। नहीं, अब की बार विक्टिम कौन है? 3 kg। मतलब ये किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। इस हमको क्या देख करना है कि इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो पहली बात कि 3 kg के ऊपर पहले किस स्टडी किसकी करनी है? इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स की। तो अर्थ इसके ऊपर क्या लगा रहा है? इनडायरेक्ट कांटेक्ट। देखो अर्थ से इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगा कितने से? 30 न्यूटन से। नहीं, 3G, तो 30 न्यूटन के हिसाब से खींचेगा इसको अपनी ओर। फिर इसके बाद अब बात करते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। अब इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन कौन है? देखो 3 kg का ब्लॉक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझो। देखो नीचे वाला कौन है? 3 kg के, ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg है, और ये उसके ऊपर 2 kg। ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब देखो, ये 2 kg 3 kg के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये कांटेक्ट फोर्स एक यहाँ हुआ। फिर 3 kg इस 4 kg ब्लॉक के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो एक फोर्स यहाँ हुआ। 2 फोर्स हुए। पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे एक फोर्स डायरेक्ट कांटेक्ट का फोर्स कौन कौन सा है? एक ये वाला, ये है, दूसरा यहाँ पे होगा। क्लियर है कि नहीं? तो डायरेक्ट कांटेक्ट के फोर्स कौन कौन से होंगे? यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे होगा। अब जो दो डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स होंगे वो इनके ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। हमने बताया था हमको ये नहीं देखना है कि ये किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। ठीक है। पहले ही बताओ जब ये 3 kg का 4 kg ब्लॉक के क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो 4 kg वाला ब्लॉक 3 kg वाले ब्लॉक पे क्या लगाएगा? फोर्स। किधर की तरफ? अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना पता नहीं, हमने N2 नाम ले दिया। इतना तो क्लियर है। अब नहीं, जैसे छोटा बच्चा है
ठीक है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट, ये भी। तो नीचे वाला फोर्स लगाया, मतलब नीचे वाले ने इसको पिट्टी कर दी, नहीं, तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब बात आती है ऊपर वाले की, ये भी तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये भी फोर्स लगाया किसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, जितना इसने इसके ऊपर लगाया था। बोलो 3 kg ने 2 kg पे कितना लगाया था, N1 लगाया था। तो जब इसके लगाने की बात होगी तो ये भी कितना लगाएगा, N1 लगाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है कि जितना फोर्स ये बॉडी इसके ऊपर लगाएगी उतना ही फोर्स ये बॉडी इसके ऊपर लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देखो 3 kg वाले ने 2 kg पे कितना फोर्स लगाया था, N1 अपवर्ड। तो जब इसकी बारी आएगी 2 kg की, तो ये जब फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, 3 kg के ऊपर, तो कितना लगाएगा, N1 ही लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो इस वजह से ऐसा हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 2 kg का ब्लॉक 3 kg पे कितना फोर्स लगाएगा, N1, कितना, किधर की तरफ, डाउनवर्ड, कितना उसकी वैल्यू है, 20 न्यूटन। तो यहाँ पे देखा ना 2 kg ऑन 3 kg, 2 kg 3 kg पे कितना फोर्स लगाएगा, N1, कितना होगा वो 20 न्यूटन। डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड। गलत हो गया, ठीक है। अब हमको देखना है N2 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम इसको ऊपर वाले को हटा देते हैं, ऊपर वाले को हटाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने, मुझे जहां तक लगता है आपने लिख लिया होगा। अब देखिए ये पूरा ब्लॉक कैसा है, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, किसका, 3 kg ब्लॉक का। जो पहला वाला बनाया था वो किसका था, 2 kg ब्लॉक का। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ठीक है हमने तो ये चीज बना दी। अब चूंकि ये न तो पूरा ऊपर जा रहा है, न तो ऊपर जा रहा है, न तो सिस्टम नीचे जा रहा है, स्थिर है। तो स्थिर तभी हो सकता है जब ऊपर वाला फोर्स, ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है, देखो एक N1 है, देखो ऊपर से नीचे की तरफ कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक N1 लग रहा है और एक 30 न्यूटन, दोनों का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है। तो N1 प्लस 30 दिस इक्वल टू किसको बैलेंस करेगा, जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। नीचे से ऊपर कौन, मतलब 4 kg वाला 3 kg पे जो फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है, N2, तो N2 के बराबर। तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N1 कितना है 20 और ये कितना है 30, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। किधर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, नहीं अपवर्ड डायरेक्शन में। ये कौन सा फोर्स है, N2, जो 4 kg ने 3 kg पे लगाया, जो 4 kg ने 3 kg पे लगाया। तो 4 kg ने, देखो फाइंड फोर्स अप्लाई बाय 4 kg ब्लॉक ऑन 3 kg ब्लॉक इज हाउ मच, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का फोर्स किधर की तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हुआ कि नहीं। अब फिर वही बात कि 3 kg वाला 4 kg पे लगाएगा, कितना फोर्स, उतना ही लगाएगा, सोचने की जरूरत है क्या, नहीं। देखो 4 kg ने 3 kg पे कितना लगाया, N2, तो 3 kg वाला भी 4 kg पे कितना फोर्स लगाएगा, N2, किधर की तरफ, डाउनवर्ड। तो ये लगाएगा डाउनवर्ड, न्यूटन डाउनवर्ड, ये हो गया N2, ये भी N2। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 3 kg ब्लॉक का ब्लॉक डायग्राम। अब हम फोकस करना चाहते हैं किसके ऊपर, इसको पहले जल्दी से पॉज कर लो, पॉज करके लिखो लो, हम मिटा देते हैं पूरा। अब हम बात करना चाहते हैं 4 kg ब्लॉक की। तो देखो 4 kg ब्लॉक को ऐसे बनाओगे, 4 kg का ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये किस पे रखा गया, टेबल पे, ये 4 kg, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। 4 kg ब्लॉक को कौन खींचेगा अपनी तरफ, पहले हमको कौन सा फोर्स देखना है, पहले तो सिस्टम डिफाइन कर लिया, सिस्टम हो गया। जब 4 kg ब्लॉक की बात करेंगे तो अदर जितने ब्लॉक हो सबको भूल जाओ, ठीक है। जब 4 kg ब्लॉक की बात करेंगे तो सिर्फ 4 kg ब्लॉक होगा, अदर सिस्टम को जितने आसपास है उसके लगे वो भूल जाओ सबको, ठीक है। जैसे बच्चा आ गया 4 kg का, 4 kg वाला। अब वही बात, ये क्या है, विक्टिम है। क्या बताया था हमने एग्जाम्पल के तौर पे कि इसको ऐसा समझो कि विक्टिम वो हमेशा पूछता है, हमेशा जब आता रोते हुए तो बोलता है इसने हमको पिटाई की, नहीं, वो कभी नहीं कहता
कि मैंने उसको मारा। उसी तरीके से 4 kg का मतलब यहाँ पे क्या है कि 4 kg पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये कभी नहीं बताता कि मैंने किसके ऊपर फोर्स लगाया। क्लियर है कि नहीं? तो ये रखा हुआ है यहाँ पे। अब ये बताइए डायरेक्ट में इसको कौन खींच रहा है, हमको क्या देखने हैं, अब फोर्स देखने हैं। पहले बनाया, फिर फोर्सेस देखने हैं। कौन से? एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, दूसरा डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स होगा वो कौन लगाएगा? अर्थ लगाएगी। नहीं, इसको अर्थ अपनी तरफ खींचेगी ना, देखो अर्थ खींचेगी। कितने से खींचेगी बोलो? 4 × G, ये हो जाएगा 40 न्यूटन। ये हो जाएगा 40 न्यूटन। 40 न्यूटन से क्या करेगी? अपनी तरफ खींचेगी अर्थ। फिर अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि जब 40 न्यूटन से ये तो खींचोगा, ये कौन सा फोर्स था? इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स था। अब हमको देखना है कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से है। अब पकड़ो इसको, उसके लिए क्या करो, ये क्या है? टेबल। अब की बार हमने इसको टेबल मान लिया, तो ये टेबल पे कौन रखा गया है? 4 kg का ब्लॉक, और उसके ऊपर 3 kg का ब्लॉक। ये 4 kg है, ये 3 kg अब की बार, और ये क्या है? टेबल। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स है नहीं है, तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स है। कौन सा होगा कांटेक्ट फोर्स? यहाँ पे ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। दूसरा यहाँ पे भी कांटेक्ट फोर्स है, तो 2 जगह कांटेक्ट फोर्स हो गए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 2 जगह कांटेक्ट फोर्स हो गए, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी वो अलग कहानी। पहले हमें ये ढूंढना है कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स और डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से। तो इनडायरेक्ट तो ये हो गया। डायरेक्ट कांटेक्ट में ऊपर और 3 kg के ब्लॉक के बीच देखो ये डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स है, और यहाँ पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। 2 जगह हो गए, एक ऊपर की तरफ, एक यहाँ पे। अब हमको देखना है नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि कौन किसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब वही बात, ये बच्चा है, ये किसी को मारेगा नहीं, इसको ये भी पीटेगा और ये भी पीटेगा। फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, ये 3 kg का है, नहीं 4 kg, ये 4 kg है, तो 4 kg को 3 kg वाला भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और टेबल भी फोर्स लगाएगा। तो टेबल किधर फोर्स लगाएगा? ये तो ऊपर की तरफ लगाएगा। ठीक है, ये लगाएगा फोर्स ऊपर की तरफ। कितना मान लिया हमने? N3। ठीक है, N3। ये कितना फोर्स लगाएगा इसके ऊपर? इसने कितना फोर्स लगाया था? N2। तो ये भी इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? N2। किधर की तरफ? ये इसने इसके ऊपर कितना लगाया था? N2 अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा किसे लगाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ करस्पॉन्डिंग जो ये जितना फोर्स इसके ऊपर लगाया था उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। इसने ऊपर की तरफ लगाया था तो ये इसके ऊपर किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज N2। क्लियर है कि नहीं? एकदम सिंपल बात है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, बच्चे के पॉइंट ऑफ सोचो, ये वाला भी इसको थप्पड़ मारेगा और ऊपर वाला भी थप्पड़ मारेगा। ये वाला जब थप्पड़ मारेगा तो थप्पड़ ऊपर की तरफ होगा, और जो ऊपर वाला थप्पड़ मारेगा तो थप्पड़ का डायरेक्शन की तरफ नीचे होगा। बस खत्म, इतना ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? क्योंकि ये पूरा सिस्टम बैलेंस में है, न तो ऊपर जा रहा है न तो नीचे जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये तभी पॉसिबल है जब ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, ऊपर से फोर्स कौन है? N2, और ऊपर से नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स हैं? एक N2 है और एक 40 न्यूटन। तो क्या लिखोगे? N2 + 40, दिस इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन डाउनवर्ड है, दिस इक्वल टू कितना? ये ऊपर की तरफ फोर्स कितना है? N3। तो ये हो जाएगा N3 के बराबर। ठीक है, तो N3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? N2 + 40। N2 कितना है? 50। तो ये हो गया 90 न्यूटन। N3 कितना हो जाएगा? 90 न्यूटन। 90 न्यूटन कौन फोर्स लगा रहा है? ये टेबल। किसके ऊपर? 4 kg के ऊपर। अब ये बताओ इसका डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। तो आप क्या कहोगे कि जो टेबल है वो 4 kg के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? जो टेबल बाई टेबल ऑन 4 kg कितना है? N3 कितना? 40 न्यूटन। अब जब ये इसके ऊपर 40 न्यूटन लगा रहा है
जब ये इसके ऊपर 40 न्यूटन लगा रहा है तो क्या है, 4 kg इसको छोड़ देगा? नहीं, ये भी कितना लगाएगा? उतना ही फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 kg ब्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। जो 4 kg का ब्लॉक है वो सरफेस ऑन द टेबल पे कितना फोर्स लगाएगा? 40 न्यूटन, सॉरी N3 कितना, N3 की वैल्यू कितनी है? 90। क्लियर कि नहीं? तो कितना लगाएगा? 90। तो N3 दिस इक्वल टू 90 न्यूटन। किधर की तरफ? 4 kg ऑन टेबल, तो किधर लगेगा? डाउनवर्ड। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर। अब नेक्स्ट टारगेट, ऐसे न्यूटन, ऐसे 40 न्यूटन डाउनवर्ड। अब बारी बारी से देखते जाओ। 4 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक। 4 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे कोई फोर्स लगाएगा? कैसे चेक करेंगे? हमने क्या बताया था, फोर्स लगने, जब फोर्स लगता है तो उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स और एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। 2 kg 4 kg के साथ इनडायरेक्ट वे में है? नहीं भाई, ये कोई मैग्नेट थोड़ी है दोनों में से, नहीं इतना मास है कि ये इसको अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, क्लियर? क्लियर है कि नहीं? इनडायरेक्ट वे में ये इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, और ये भी न तो ये इसके ऊपर न ये इसके ऊपर, तो ये तो जीरो हो गया। डायरेक्ट कांटेक्ट, क्या डायरेक्ट कांटेक्ट में है एक दूसरे के? नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। तो 4 kg ऑन 2 kg कितना लगाएगा? 0 न्यूटन, तो 0 न्यूटन। फिर 2 kg ऑन 4 kg, 2 kg न तो 4 kg पे न 4 kg 2 kg पे, तो दोनों ही 0 न्यूटन। अब आते हैं 2 kg ब्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। क्या ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? नहीं, न तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो 0 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक ऑन द टेबल। 3 kg ब्लॉक टेबल पे कोई फोर्स लगाएगा? नहीं, ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ना तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, तो 0 न्यूटन। फिर लास्ट वन 2 kg ब्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। क्या ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा? नहीं, कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। ठीक है, बना लो इसको।